नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। एसआईआर का मुद्दा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अपोजिशन के लिए एक बड़ा मुद्दा है। आपने देखा कि किस तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी एसआईआर की कार्यप्रणाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आई। उसका नतीजा यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की तमाम आपत्तियों पर भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार मुखर है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान लगभग 2,89,00,000 लोगों के नाम कट गए। कहा यह गया कि इनमें से ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो गई, या लोग नौकरी करने विदेश चले गए, या किसी बच्ची की शादी हो गई तो फिर उसका उस जगह से वोटर का नाम काट दिया गया। इस तमाम बिंदुओं को रखते हुए 2,89,00,000 लोगों के नाम काटे जाने की बात कही गई। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। इसके बाद 6 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग ने 2 फॉर्म जारी किए, एक फॉर्म 6 और एक फॉर्म 7। फॉर्म 6 के जरिए जिन लोगों के नाम कट गए हैं वो अपना नाम जुड़वा सकते थे। अगर आपको यह लगता था कि आपका नाम इसमें नहीं है, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम कट गया, तो फॉर्म 6 की प्रक्रिया थी, आप उसे पूरा करके अपना नाम जुड़वा सकते थे। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय इसके लिए निर्धारित किया गया था। दूसरा जो था वो था फॉर्म 7। फॉर्म 7 का मामला यह था कि अगर आपको यह लगता है कि आपकी वोटर लिस्ट में कोई ऐसा नाम है जो या तो उसकी मौत हो गई है, या तो वो यहां रहता नहीं है, या तो उस बच्ची की शादी हो गई है, बावजूद इसके उसका नाम उस लिस्ट में है, उस जगह पर है, तो आप इसकी आपत्ति भारत निर्वाचन आयोग को कर सकते हैं। आप फॉर्म 7 भर सकते हैं। यहीं से बीजेपी खेल कर रही है। कहा यह जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती अल्पसंख्यक समाज और समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम काट रही है और नाम कटवाने के लिए सहारा लिया जा रहा है फॉर्म 7 का। इसी को लेकर के जगह जगह विवाद, जगह जगह बवाल देखने को मिल रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताऊंगा। 3 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह फॉर्म 7 को लेकर कहीं पर बीएलओ पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, कहीं विधायक जबरदस्ती बीएलओ को फॉर्म 7 भरकर भिजवा रहे हैं नाम कटवाने के लिए, और कहीं पर बीएलओ खुद इनिशिएट ले रहे हैं फॉर्म 7 को लेकर और लोगों के नाम जबरदस्ती काट रहे हैं। इस मामले पर सबसे पहले आपको अखिलेश यादव को सुनना चाहिए, जो साफ तौर से मुसलमानों का नाम लेकर कहते हैं कि फॉर्म 7 के जरिए मुस्लिम समाज का नाम काटा जा रहा है, मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है। यह बीजेपी की एक रणनीति है। सुनिए अखिलेश यादव किस तरह मुसलमानों के लिए फॉर्म 7 को आधार बताते हैं। मैं अपने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्हें पहले से ही जानकारी मिल गई कि इनकी विधानसभा में कौन कौन सा किस किस बूथ पे वोट कटने जा रहा है। इनके पास पेन ड्राइव है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कहीं से। आप कल्पना कर सकते हैं धांधली के लिए पेन ड्राइव, और किस बूथ से कौन सा वोट कटना है, जिसमें पीडीए है और मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता और पीडीए, और अगर भागते भी रहेंगे तो अधिकारी इनके हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको न्याय नहीं देंगे। इसी तरह कन्नौज के हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके पुलिस स्टेशन पे बड़े पैमाने पर केवल टारगेटेड मुस्लिम वोट कितने कटे हैं आपके यहां बताइए। 1200 वोट काट दिए। एक बूथ 400 का है, 300 काट दिए। सुना आपने, अखिलेश यादव की यह बात सुनी, और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, अब जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें शिवपाल यादव आपको नजर आएंगे। मामला इटावा का है। शिवपाल यादव एक बीएलओ को लेकर जिलाधिकारी के ऑफिस पहुंच गए, डीएम ऑफिस पहुंच गए। शिवपाल यादव का कहना है कि बीजेपी के लोग जबरदस्ती बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं,
कह रहे हैं कि जिन नामों को हम आपको लिखकर दे रहे हैं उन नामों को काटिए, हटाइए। बीएलओ को गालियां दी जा रही हैं। बीएलओ का नाम अश्वनी कुमार है। अखिलेश यादव अश्वनी के रोते हुए तस्वीरों को भी ट्विटर पर शेयर करते हैं। शिवपाल यादव डीएम से जाकर मिलते हैं, इस बात की शिकायत करते हैं। शिवपाल यादव की इस बात को सुनिए आप, जिसमें वो खुलकर कहते हैं कि हम तो धरना प्रदर्शन करने आए थे, प्रशासन अगर नहीं जागा, नहीं समझा तो फिर अंजाम क्या होगा ये आप जान लीजिए। शिवपाल यादव को सुनिए। मैंने तो मन बना के आए थे, आज धरने पे बैठेंगे, धरने पे बैठने आए थे। अगर प्रशासन के लोग नहीं सुनेंगे, डीएम एसएसपी साहब से बात हो गई, अगर इस तरीके के बीएलओ या बीएलए या किसी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और जरा से मंडल प्रभारी है, 10 वोट नहीं है जिनके पास, देख ही लिया है अभी एक छोटा सा चुनाव हुआ था, ये लोग धमकियां देते हैं और क्या क्या हो रहा है क्या मुझे पता नहीं है। सुना आपने? अब आप उस बीएलओ को सुनिए जिसमें वो रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे बीजेपी के लोग उन पर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। चौपला से नोटिस बांट के घर नोटिस बांट रहा हूँ सर, एक सप्ताह से लगभग। हाँ। और मैं नगला अर्जू की तरफ जा रहा था। हाँ। मुगलपरा नगला अर्जू के बीच में बाइक से मैं जा रहा था तो अचानक एक कार रुकी और उन्होंने, उसमें 3-4 लोग थे। कौन कौन था उसमें? ध्रुव कटेरिया, हाँ, आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे, हाँ, पुत्र काशीराम। हाँ। इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं, हाँ, इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ। ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनके वोट काटिए। वो लोग यहाँ पे रहते हैं? नहीं, कुछ लोग उनके वोट मैंने बनाए हैं, अभी वर्तमान में रह रहे हैं। अच्छा। 2-4 लोग नहीं रह रहे, तो मैंने कहा इस पे मैं जांच करूंगा, उच्च अधिकारियों को बताऊंगा। हाँ। और इन्होंने कहा कि नहीं अभी करो, तो मैंने कहा मैंने उसकी फोटो खींच ली। हाँ। तो इन्होंने कहा कि तुमने मेरी कागजातों की या उसकी सरकारी डॉक्यूमेंट की कैसे फोटो खींची, इसे डिलीट कर। तो इन्होंने धक्का मुक्की की, मुझे जो है साइड पे करते हुए मेरा मोबाइल खींच लिया और मेरा पटक दिया मोबाइल की स्क्रीन टूट गई और मुझे धमकाते हुए बाहर निकले और उन्होंने धक्का मारते हुए मुझे खींच के जो रोड पे ले गए। मैं अकेला था, ये कई लोग थे, तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जूता उतार के माँ बहन की गालियां दी, अभद्रता दी, बदतमीजी, और मुझे धक्का मारते हुए ले गई। अच्छा, जूता भी उतारा? हाँ बिल्कुल, कई बार जूता मारने का प्रयास किया। अच्छा जी। सुना आपने बीएलओ के रोते हुए अल्फाजों से क्या कहा जा रहा है, किस तरह वो अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं। अरे ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी तो और तस्वीरें आपको देखना बाकी है। अखिलेश यादव ने एक और वीडियो ट्वीट किया है। एक और वीडियो में यह साफ नजर आता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जब बीएलओ को फोन करते हैं कि तुमको यह गट्ठा भर के फॉर्म 7 किसने दिया है भर के, तो उधर से आवाज आती है कि माननीय विधायक जी के यहां से आया है। विधायक का वो नाम भी लेते हैं। फिर इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराए जाने की बात हुई। सुनिए उस वीडियो में भी किस तरीके से जबरदस्ती फॉर्म 7 को बीएलओ तक पहुंचाया जा रहा है। साथ कहां से ले आए हैं जो बांट रहे हैं? अरे आप हाँ बनेथू में दिए है 126 फार्म, लिफाफा बंद। आपका मोबाइल नंबर वहीं से मिला है लिफाफा पर से। तो ये फार्म 7 कौन दिया है आपको? विधायक। कौन विधायक? अनिल तिवारी जी के यहाँ से आया हुआ है। अनिल तिवारी जी दिए हैं? उन्हीं के यहाँ से आया हुआ है। वो लाने वाले लक्ष्मी शंकर शुक्ला है। लाने वाले लक्ष्मी शंकर शुक्ला है। और अनिल तिवारी वहाँ से आया है। हाँ देखिए, पता कौन बोल रहे हैं? मैं जयराम पांडे बोल रहा हूँ, एफआईआर करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जयराम पांडे जो यहाँ से चुनाव लड़ा था सपा से। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। सब फार्म हमको मिल गया है, मैं एफआईआर करने जा रहा हूँ। तो नाम आपका मिला तो हमने कहा पूछ लें आपका दोस्त इसमें है कि नहीं है। अब हमको भैया देखिए ऊपर से मिला था, हमने दे दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हेलो, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम गोलठहा के रहने वाले हैं। अच्छा, गोलठहा के रहने वाले। राजेश गुप्ता भी गोलठहा के रहने वाले हैं। हाँ, राजेश गुप्ता भी गोलठहा के। हाँ, वो लिख करके दे दिया। वो भी कोई शुक्ला है, वो भी वही दस्तखत किए हैं राजेश गुप्ता का, वही दस्तखत किए हैं। लक्ष्मी शंकर शुक्ला जो है, हाँ,
ला के दिए थे। हाँ हम लोग काम था सारी पहुँचा दिए हैं। ठीक है, और इसमें देख लीजिए काम तो हालांकि गलत है, हमारे निगाह में भी हमने। अब बताइए, आप जिंदा आदमी को मरा दे रहे हैं फार्म 7 भर करके, तो इसका दोषी कौन होगा? आप बयान दीजिएगा कि अनिल तिवारी ने भजवाया, हम अनिल तिवारी के खिलाफ भी मुकदमा कायम कराएंगे, कोई बचेगा थोड़ा ना इसमें। कोई लक्ष्मी शंकर शुक्ला ने दिए हैं, हम उनके नाम से तो कहेंगे। हाँ, तो लक्ष्मी शंकर शुक्ला के नाम से आप कहिए। जितने लोग हैं, मैं जो है सबको FIR करा रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ थाने में, अभी मीडिया बुला रहा हूँ। सारा फार्म हमारे पास है, फोटो कॉपी मिल गई है। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं इसमें। सभी गांव में, अकोली में, बनेतू में, जितने माइनॉरिटी गांव है, सब गांव में 100 फार्म, 150 फार्म, 25 फार्म, 50 फार्म दिया गया है। वोट काटने के लिए मृत घोषित कर दिया गया। सुन लिया आपने, हो गई तसल्ली। अभी और रुकिए, अब एक तस्वीर आपको लखनऊ की दिखाता हूं। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में लखनऊ उत्तर विधानसभा में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही पूजा शुक्ला की महिला BLO के साथ तू मैं हो जाती। यहां पर भी आरोप BLO पर है। कहा यह जा रहा है कि BLO जानबूझकर फॉर्म 7 के जरिए एक वर्ग विशेष, एक समाज विशेष के नाम काट रहे हैं। इस बात की तू मैं बहुत गर्मा गर्मी तक पहुंच गई है। वीडियो को देखिए, तसल्ली कीजिए और सोचिए कि किस शिद्दत की बेईमानी करने पर बीजेपी आमादा है। दोनों लोग आराम से बात करिए, इस तरह से मत बात करिए। आप ये BLO ये अपना वोटर है, नहीं तो क्या बोलेंगे? क्या मारेंगे? क्या करोगे? आप मारेंगे? प्रत्याशी है, प्रभारी बता दे रहे हो भी। तमीज से बात करिए आप। सब निकाल देंगे, किसको बुलाना बुला लो। कितने बात करेंगे? देखो भाजपा की एजेंट की तरह काम मत करो, समझ लेना। भाजपा के एजेंट की तरह काम मत करना, बता दे रहा हूँ। ये तरीका गलत है, ये बदतमीजी करेंगे। देखा आपने, या तो BLO को धमकी देकर, या तो कहीं पर कोई और दबाव बनाकर, या कहीं पर विधायक या कोई बड़ा नेता नीचे BLO को इस बात के लिए दबाव में ले रहा है कि फॉर्म 7 जो भरकर दिए जा रहे हैं उस पर आप काम कीजिए, उन नामों को हटाइए, उन नामों को बिल्कुल डिलीट कीजिए। यह तो बीजेपी को एक बड़ा हथियार दे दिया भारत निर्वाचन आयोग। आप इसके पीछे की कहानी को भी समझिए। जब ये मैपिंग हो रही थी, जब ये लिस्ट ड्राफ्ट हो रही थी, आपको याद है बीजेपी बहुत इस मामले को लेकर संजीदा नहीं थी। उसको लग रहा था कि उसके तो नाम कहां कटेंगे, जो कटेंगे वो कटेंगे, वो जाने, समाजवादी पार्टी के लोग जाने, अपोजिशन जाने। हालांकि सपा के लोग इस मामले में लगातार एक्टिव रहे। अखिलेश यादव ने PDF प्रहरी बनाए, हर इलाके में, हर बूथ पर वो लोग खड़े रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ? मुख्यमंत्री का एक बयान आपको याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के नाम कट रहे हैं वो हमारे ही वोटर हैं। या बीजेपी के लोग भी अंदर जुबानी ये बात कहने लगे। अचानक से फिर बीजेपी के लोग जागे, अब अपने नाम तो जुड़वा नहीं सकते तो दूसरों के नाम हटवाने के लिए वो फॉर्म 7 का सहारा ले रहे। फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए था, तो फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए था। फॉर्म 6 की उतनी तादाद नहीं है जितनी फॉर्म 7 की तादाद है, और बीजेपी इस बात को एक बड़े एजेंडे के तौर पर चला रही है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी खुले तौर पर मुस्लिम समाज और PDA के लोगों के नाम काटने के लिए फॉर्म 7 को अपना एक हथियार बना। हालांकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस मामले को लेकर मुखर हैं, लेकिन लगातार फॉर्म 7 के जरिए BLO पिस रहे हैं। ज्यादातर मामलों में BLO के साथ इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। एक नहीं, दर्जनों ऐसे मामले आ रहे हैं। एक BLO की चिट्ठी को अखिलेश यादव ट्विटर पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि अमेठी में भी किस तरह BLO दबाव में है, उन पर जबरदस्ती विधायक इस बात का दबाव बना रहे हैं कि नाम हटाइए। नाम हटाने पर बीजेपी क्यों इतना आमादा है? क्या उसे यह लगने लगा है कि 27 में उसकी कुर्सी पलटने वाली है? चुनाव जीतने के लिए एन केन प्रत्यारोपण सभी तरीकों को बीजेपी आजमा लेना चाहती है, और उसी कड़ी में नाम हटवाने का फॉर्मूला उसको मिल गया है, तरीका मिल गया है। भारत निर्वाचन आयोग के इन्हीं रवैयों से अपोजिशन नाराज है।
आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, हमें बताइएगा। आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।